पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द जो वापस रवाना होने वाला था अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रख कर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालिबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में तुर्की और कतर की मेज़बानी में मुज़ाकरात हो रहे हैं। 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में दो अलग अलग कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कोयटा के इलाके चिल्तन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। केच के इलाके बुलेदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान में 2 कामयाब ऑपरेशंस में 18 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके की क्लियरेंस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म की अक्कास है। वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवानों की बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सारी जिम्मेदारी अफगान तालिबान पर है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लिख कर ना देना मुनाफ़क़त है और इस बात की दलील है कि वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक है कि अपने दिफा में जवाब दे। अफगानिस्तान को इस प्रॉक्सी वॉर में भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा चुका। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू में कहा है कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के नापाक इत्तेहाद का सर कुचला जाएगा। सिफारती उम्मीद हमेशा रहेगी, लेकिन अगर अफगानिस्तान ने खुद हमला किया या उसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक अफगान सरहद पर फैसला चंद दिन में कर लिया जाएगा। फिलहाल सरहद बंद रहेगी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने की। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कहा है कि पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के हर इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। फोरम में ऑपरेशनल तैयारी, जारी मंसूबों और आइंदा सरगर्मियों का तफसीली जायजा भी लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुश्त पनाही कर रहा है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अरब TV को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद हैं। जब तालिबान के एक वज़ीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। अफगान तालिबान की जहरियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान से झड़पों में हमारे मुतादिद जवान शहीद हुए। अमरीका और चीन के सदूर के दरमियान मुलाकात खत्म। 1 घंटा 40 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल। जनूबी कोरिया के शहर वुसान में दोनों रहनुमाओं में 6 साल बाद पहली मुलाकात थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। चीन पर टैरिफ 57% से कम करके 47% हो जाएगा। ट्रंप का कहना था कि मुलाकात अच्छी रही, बहुत से फैसले किए गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। तमाम नायाब मादनियात के मामलात तय पा गए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम किया जाए। हालिया गजा जंगबंदी में आपके अहम किरदार को सराहते हैं।
चीनी नायब सदर की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक चीन सऊदी अरब के साथ मिलकर आला सतह तबादलों को फ़रोग देने के लिए तैयार है। बुनियादी दिलचस्पी के उमूर पर सऊदी अरब के साथ काम करने को तैयार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश नहीं की जा सकेगी। ज़राए का कहने की तहरीक अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखर हो गया है। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने कल 31 अक्टूबर को अहम इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी और PTI के खुर्रम ज़ीशान मद्दे मुकाबिल हैं। अरकान KP असेंबली शाम 4 बजे तक वोट डाल सकेंगे। सेनेट की नशिस्त अपोजिशन लीडर शिबली फराज की नाअहली के बाद खाली हुई थी। सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों का फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा 833 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, गुजरांवाला में 667 और लाहौर में 571 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने SOPs पर अमल दरामद न करने वाली ज़ेर तामीर इमारतें, सड़कें और साइट्स बंद करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान महकमा माहौलियात पंजाब का कहना है कि ड्रोन निगरानी से फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात में नुमाया कमी हुई है। तामीराती सरगर्मियों, गाड़ी के धुएँ और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत में कमी की वजह से स्मॉग में इजाफे के खदशे का इजहार। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को दोपहर 12 से 3 और रात 7 बजे के बाद घर में रहने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक पुलिस की ई चालान मुहिम जारी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 रोज में चालान की तादाद 12,942 तक जा पहुंची। पहले रोज 6 घंटे में 2,622 ई चालान किए गए। दूसरे रोज 4,301, तीसरे रोज 5,979 ई चालान हुए। मजहबी जमात की गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 1500 हो गई। पुलिस ज़राए का कहने के कारकुनों को लाहौर समेत दीगर अजला से गिरफ्तार किया गया। TLP के कारकुनों को पहले से दर्ज मुकदमात में नामजद किया जा रहा है। गिरफ्तार कारकुनों की शनाख्त मोबाइल लोकेटर और दीगर टेक्नोलॉजी की मदद से की गई। लाहौर समेत पंजाब भर के अजला को 4,500 कारकुनों की लिस्ट दी गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशूज़ के हल के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसर रोज़गार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़े में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। ओमान के साथ हर सतह पर शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। ओमानी रॉयल मिनिस्टर का कहना था कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीखी रिश्ता है। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ्त। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज का मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पे लोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दती मनसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के दरमियान मनसूबे का हिस्सा है। खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। मुश्तरका तरबियत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। कहा कि न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग का अमल फौरी तौर पर होना चाहिए। सदर ट्रंप के नज़दीक दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 बरसों में अमरीका के बराबर आ सकता है। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि दूसरे ममालिक के पास टेस्टिंग प्रोग्राम मौजूद है। समुद्री तूफान मेलिसा जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानेब बढ़ने लगा। कैटेगरी 3 में तब्दील होने वाले तूफान से 30 अफराद की अमवात। हेटी में 25, जमैका में 3 और डोमिनिका में 1 शख्स हलाक हुआ।
बहामास के जनूबी इलाकों से लोगों के इनखला के अहकामात। क्यूबा में तकरीबन 5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। जमैका में तूफान के बायस सेंट एलिजबेथ का इलाका ज़ेर आब, 5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। ऑस्ट्रेलिया में 17 साल का नौजवान क्रिकेटर प्रैक्टिस सेशन के दौरान गेंद लगने से जान बहक हो गया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक बेन ऑस्टिन को गर्दन पर गेंद लगी। बेन ने हेलमेट पहना हुआ था लेकिन स्टेम गार्ड नहीं था। 11 बरस कबल ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर फिलिप ह्यूज का गेंद लगने से इंतकाल हुआ था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्लब इंतजामिया का वाक़े पर दुख का इजहार। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर पहली मरतबा फाइनल के लिए एजाज़ हासिल कर लिया।